चलिए 4.2 का मैं बोलते हैं ना उदाहरण एक का प्रयोग करना है, तो उसमें से एक तो बनाए हम लोग। दूसरा में क्या कहता है क्या, एक कुटीर उद्योग है। कौन उद्योग है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें झाड़ू बनाए, दलिया बनाए, सूप बनाए, है कि नहीं? जो घर के मेंबर ही मिलकर के कार्य करते हैं उसको हम कुटीर उद्योग कहेंगे। इसमें पूंजी बहुत कम लगता है। तो उस कुटीर उद्योग में कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौना निर्मित करती है, कुछ खिलौना बनाती है, खिलौना बच्चों के लिए चाहे किसी के लिए भी हो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन का किराया एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। एक खिलौना में लागत कितना हुआ? तो 55 रुपया में आज खिलौना अगर सपोज 20 गो बना तो एक खिलौने का लागत पूंजी कितना लगा? तो कहता है कि 55 रुपया में आज अगर 20 ठो बना है तो 20 घटा दीजिए, कितना बचा? 35। मैंने एक खिलौने का दाम कितना बचेगा? 35 रुपये। लेकिन हमको आज खिलौना जितना बना है उतने घटाना है संख्या को। तो आज खिलौना कितना बना है तो संख्या पता नहीं है। तो माना कि निर्माण किए गए खिलौने की कुल संख्या बराबर x। ठीक है, आज क्या को बनाया? x को बनाया। कितना बनाया? प्रत्येक खिलौने का लागत खिलौना का लागत मतलब क्या हो गया? पूंजी कितना लगा? तो कहता है 55 में जितना खिलौना बना है उसको घटा दीजिए। इतना रुपया क्या हो गया? लागत। एक खिलौने का दाम, एक खिलौना बनाने में इतना रुपया लागत हुआ, पूंजी लगा। खिलौना बनाया क्या को? इतना। ठीक है, अब कहता है कुल निर्माण लागत, पूरा खिलौना बनाने में उसको टोटल पैसा लगा 750 रुपया। तो खिलौना क्या को बनाया गया था? तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, खिलौना बनाया 5 गो, एक खिलौना बनाने में 15 रुपया। तो टोटल उसको बनाने में खर्चा कितना लगा? 15 पचे क्या किया? गुना किया। तो टोटल खिलौना इतना है ना? एक खिलौना बनाने में खर्चा इतना है, उसको खर्चा कितना लगा? इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे? x 55 घटा x बराबर कितना रुपया? 750 रुपया लागत। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं है? अब इसको सरल कर दीजिए। कितना होगा? 55x घटा x स्क्वायर बराबर 750। इसलिए समीकरण में ले आइए एक्स स्क्वायर, उसको उधर ले गए, इधर जितना है सबको उधर ही लगना होगा। -55 होगा, 55x माइनस में होगा, और प्लस में क्या होगा? 700 बराबर क्या हुआ? ये तो आसान में टूट रहा है सर। इसको गुना कीजिए, कितना हो गया? प्लस में 750, 25 तिया 75, माने 25 और 30 को गुना कर दीजिए, 750 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -25x और -30x, और माइनस प्लस कितना हुआ? सॉरी, माइनस क्या होगा? प्लस होगा। मतलब कि ये दोनों जुटेगा, माइनस में है तो 30 को और 25 को क्या होगा? 55 हुआ क्या? गुना कीजिए, माइनस प्लस 25 दिया 75, एक शून्य डाल दीजिए, 750 हुआ, और एक्स स्क्वायर आ गया ना। यहाँ प्लस में होगा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, कॉमन आइएगा, x माइनस 25 होगा, और माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, कितना? 30। कितना होगा? प्लस माइनस प्लस x बचा, और माइनस प्लस माइनस कितना बचा? 25 या 75, कितना बचेगा? 25 बराबर क्या होगा? 0। ध्यान दीजिएगा, इसलिए x माइनस 30 एगो निकला,
आगे को क्या निकलेगा, x माइनस 25 बराबर क्या होगा 0। इधर देखिए तो x माइनस 30 बराबर 0 और एक तो निकलेगा x माइनस 25 बराबर, इसलिए x बराबर 25। अब बताइए टोटल खिलौना कितना निकल रहा है, 30 को या 25 को, ठीक है कि नहीं, 30 ठो या 25 ठो। अब बताइए यहाँ पर कितना निकल रहा है, 30 या 25। क्या होगा, अतः खिलौने की संख्या बराबर कितना होगा 30, 25। इसका 30 भी हो सकता है और 25 होगा।